एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और धूप से नहाए चरागाहों के बीच बसे एवरग्रीन वैली में एक मजबूत और अकेला भेड़िया रहता था जिसका नाम वीरो था। और एक हंसमुख चतुर बकरा रहता था जिसका नाम था। बचपन से ही वे दोनों सबसे अनोखे दोस्त थे। वीरो का फर चांदी सा चमकता था और उसकी आंखें चांदनी जैसी दमकती थीं। वह बहादुर और वफादार था, लेकिन भेड़िया होने की वजह से कई लोग उसे गलत समझते थे। दूसरी ओर गरु का फर सफेद था जिस पर भूरे धब्बे थे। वह मजाक करने का शौकीन था और अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था, यह साबित करने के लिए कि बकरे भी ऐसा कर सकते हैं। उनकी दोस्ती की शुरुआत एक भयानक तूफान के दौरान हुई थी। नन्हा गरु एक गिरे हुए लट्ठे के नीचे फंसा कांप रहा था। ज्यादातर भेड़िए ऐसे समय उसे शिकार बना लेते, लेकिन वीरो ने उस लट्ठे को उठाया और गरु को पास की गुफा में ले जाकर गर्म रखा। उसी क्षण से वे भाई बन गए। वीरो और गरु ने जंगल के किनारे एक साधारण लकड़ी का घर बनाया, जहां जंगल चरागाह से मिलता था। वे साथ में भोजन जुटाते, साथ खाते और रात को गीत गाते। शुरुआत में घाटी के जानवर उनका मजाक उड़ाते, एक बकरा भेड़िए पर भरोसा कैसे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे सबने उनकी सच्ची और गहरी दोस्ती देखी। उनकी वजह से एवरग्रीन वैली में शिकार और शिकार बनने वाले के बीच शांति आ गई। लोमड़ियां मुर्गियों के दड़बे लूटना छोड़ चुकी थीं, खरगोश निडर होकर भेड़ियों की मांद में जाते। घाटी ने पहले कभी इतनी एकता नहीं देखी थी। लेकिन समय बीतने के साथ वीरो और गरु दोनों को मन में एक लालसा महसूस होने लगी। अकेलापन नहीं, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ थे, बल्कि एक परिवार बनाने, अपने दिल की बातें साझा करने के लिए साथी ढूंढने की चाहत। एक सुबह जब घास पर ओस चमक रही थी, गरु ने पूछा, वीरो, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवनसाथी हो तो कैसा होगा? एक परिवार? वीरो ने आकाश की ओर देखा। हाँ भाई, मैं एक ऐसी भेड़िया संगिनी का सपना देखता हूँ जो मुझसे न डरे, जो मेरे साथ चले। मुस्कराया, और मैं एक ऐसी बकरी का सपना देखता हूँ जिसकी आंखें तारों जैसी चमकती हों और जिसकी हंसी नाच उठे। तो दोनों दोस्त अपनी आत्मा के साथी खोजने निकल पड़े। भाग 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।